कल्पना कीजिए आप 16,500 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं। चारों तरफ बर्फीली चोटियां हैं, ऑक्सीजन भी कम है, हवा इतनी ठंड है कि सांस भी भारी लगने लगी और आपके सामने एक शांत झील है। लेकिन ये झील कोई आम नहीं है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से झलकती है मानव खोपड़ी, सैकड़ों की तादाद में। हाँ बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद। आप अभी भी खड़े हैं रूपकुंड झील के किनारे। साल 1942 दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसी दौरान एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हिमालयी इलाके में गश्त कर रहा था। उसे दूर से कुछ अजीब दिखा। बर्फ पिघली हुई थी और झील के किनारे पड़े थे मानव कंकाल। पहली सोच क्या थी? क्या ये जापानी सैनिकों का कोई गुप्त मिशन था? उस समय ब्रिटिश प्रशासन को शक हुआ कि शायद दुश्मन के सैनिकों के 100 हैं, लेकिन जांच में सामने आया ये कंकाल बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराने। 1950 से लेके 60 के दशक में हड्डियों का मेडिकल जांच शुरू हुआ। फिर 2004 और 2019 में डीएनए और कार्बन डेटिंग टेस्ट हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर कंकाल 800 से 1200 साल पुराने थे। कई खोपड़ियों पर गोल गहरे घाव मिले। ये घाव ऊपर से गिरे किसी भारी चीज के थे। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि एक तीर्थयात्रियों का समूह है जो अचानक आई भयंकर ओलावृष्टि यानी कि हेलस्टॉर्म में फंस गई और मर गए। कल्पना कीजिए ऊपर से क्रिकेट के बॉल जितने बड़े गोले आपके सर पे गिर रहे हैं और आप खुद पहाड़ी पे हैं, बचने का कोई जगह न हो। ऑफिशियल कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानी बिल्कुल अलग है। हर 12 साल में यहाँ एक धार्मिक यात्रा, नंदा देवी राज जात यात्रा। लोक कथा कहती है कभी एक राजा अपनी गर्भवती रानी और नर्तकियों के साथ देवी नंदा के मंदिर की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने नाच गाना और दिखावा किया। लोग कहते हैं कि इससे देवी नाराज हुई और फिर आसमान काला हो गया, बिजली कड़की और आसमान से बरसने लगे लोहे जैसे ओले यानी कि बर्फ के गोले। कोई नहीं बचा। स्थानीय लोग मानते हैं कि रूपकुंड उन्हीं लोगों का सामूहिक समाधि है। लेकिन 2019 में वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया। डीएनए रिपोर्ट में पाया गया कि सभी लोग एक ही समूह के नहीं थे। कुछ कंकाल दक्षिण एशियाई थे, लेकिन कुछ कंकाल ऐसे थे जिनका डीएनए ग्रीस और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से मेल खाता। मतलब करीब 1800 साल पहले कुछ यूरोपियन लोग हिमालय की इस खतरनाक ऊंचाई पर थे। लेकिन क्यों? कोई व्यापारिक मार्ग नहीं था। यहाँ कोई युद्ध का रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज भी नहीं। फिर वहाँ पे क्या कर रहे थे? ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो यह अलग अलग समय में हुई मौतों का परिणाम हो सकता है, लेकिन कैसे? इसका स्पष्ट जवाब अभी भी नहीं है। आज भी रूपकुंड ट्रैकर्स के लिए खुला हुआ है, लेकिन कंकाल अब भी झील में मौजूद। कुछ हड्डियां सरकार ने रिसर्च के लिए हटा दी, लेकिन कुछ अब भी वही है। ट्रैकर्स बताते हैं रात में अजीब सन्नाटा होता है, हवा की आवाज अलग महसूस होती है और झील के पास खड़े होकर एक अजीब सा डर महसूस हो। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या जगह की ऊर्जा? ऑफिशियल साइंस कहती है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था, जबकि लोकल स्टोरी बताती है कि डिवाइन पनिशमेंट था। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। इतनी ऊंचे और कठिन स्थान पर सैकड़ों लोग एक साथ क्यों थे? कुछ यूरोपियन लोग यहाँ क्यों मिले? क्या वे तीर्थयात्री थे या कोई खोया हुआ अभियान? इतिहास चुप है, झील चुप है, कंकाल भी चुप है। हिमालय रहस्यों को अपने भीतर छुपा कर रखता है। रूपकुंड झील भी उन्हीं में से एक है। जब अगली बार बर्फ पिघलेगी तो फिर से वही खोपड़ियां दिखाई देंगी और हर साल एक ही सवाल पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? ऑफिशियल रिपोर्ट ने तो एक जवाब दे दिया है, लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई है या हिमालय अभी अपने सबसे बड़े रहस्यों को संभाल कर बैठा है? आपका क्या मानना है? अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा एफर्ट मुझे प्रोत्साहित करेगा आगे बढ़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।